हरिवंश की बातें हम कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौवर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। तो कल की क्लास में हमने देखा था कि आचार्य श्री ने शुरू किया कहानी बताना, है ना, कि किस किस तरह से कहानी बताई जाएगी कि श्रेणिक राजा के समव शरण में जाकर श्रेणिक राजा गौतम गंधर्व जी से पूछेंगे, राइट। तो ये बताने के लिए कि कौन श्रेणिक राजा और कहाँ से आए गौतम गंधर्व, तो कहाँ से स्टोरी शुरू कर रहे हैं, वर्धमान स्वामी से, कि कैसे था वर्धमान स्वामी का, जहां पर उनका जन्म हुआ वहां से स्टोरी शुरू की। ठीक है, तो कहा अभी क्या बात बता रहे हैं कि उनका महल कितना सुंदर था, उनका नगर कितना सुंदर था जहां पर उन्होंने जन्म लिया। तो वो देख रहे हैं हम कि उन सब से वह एक होने पर भी सदा सब खानों रत्नों की खान की शोभा धारण करता है। क्या है ये, महल की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोट रूपी पर्वत, कोट मतलब जो दीवारें होती हैं उनको कोट कहते हैं। कोट रूपी पर्वत बड़े बड़े धूली कुट्टिम, ये भी उसी से रिलेटेड कुछ होता होगा, धूली कुट्टिम मिट्टी से बने हुए और परिवार से घिरे हुए उस नगर के ऊपर यदि कोई जा सकता था तो मित्र अर्थात सूर्य का मंडल ही जा सकता है, अमित्र अर्थात शत्रुओं का मंडल नहीं जा सकता था। कोई भी नगर है और उसमें दीवारें जब बनाई जाती हैं, है ना, तो दीवारें किस लिए बनती हैं, ताकि शत्रुओं से रक्षा की जा सके, ताकि थोड़ा प्रोटेक्शन हो सके, है ना। तो इस तरह के दीवारों से वो घिरा था कि वहां सिर्फ मित्र ही जा सकते थे, शत्रुओं का मंडल नहीं जा सकता था। ठीक है, इस नगर के गुणों का वर्णन तो इतने से ही पर्याप्त हो जाता है कि वह नगर स्वर्ग से अवतार लेते समय भगवान महावीर का आधार हुआ, यानी भगवान महावीर वहां स्वर्ग से आकर अवतीर्ण हुए। सोचिए, ऐसा बालक वहां जन्म ले रहा है जो अभी अभी स्वर्ग से उतरा है और आगे चल के तीर्थंकर बनने वाला है। जैसे कई बार होता है ना कि हम जैसे अभी आचार्य श्री हैं या ये कह लीजिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होती हैं, वो जिस नगर में या जिस सिटी में जिस मोहल्ले में बॉर्न होती हैं उसका एक अलग ही एक्साइटमेंट अटैचमेंट हो जाता है उस जगह से, राइट, कि अरे वाह यहाँ पर वो देखो इनका घर ऐसे था, देखो ये वहां पर ऐसे खेला करते थे, देखो वहां पर। तो इस तरह से सोचिए आप, जब भगवान महावीर वर्धमान जो हैं वो उन्होंने वहां जन्म लिया होगा उस जमीन पर, तो वो कितनी पुण्यशाली जमीन वो अपने आप में ही है ना। राजा सर्वार्थ और रानी श्रीमती से उत्पन्न समस्त पदार्थों को देखने वाले सूर्य के समान दीप्यमान और समस्त अर्थ पुरुषार्थ सिद्ध करने वाले सिद्धार्थ वहां के राजा थे। उस कुंडपुर नगर के राजा सिद्धार्थ थे, जिन सिद्धार्थ के रक्षा करने पर पृथ्वी इसी एक दोष से युक्त थी कि वहां की प्रजा ने धर्म की इच्छुक होने पर भी परलोक का भय छोड़ दिया था। मतलब कि धर्म भी करते थे तो दूसरे भव से डर के नहीं, है ना। तो ये एक तरह से कवि का कहने का तरीका है कि एक दोष से युक्त थी, जबकि निर्भय होना तो बहुत अच्छी बात है। वहां की प्रजा इतनी सुखी थी कि वहां पर उनके अंदर किसी तरह का कोई भय नहीं था। भावार्थ, जो प्रजा धर्म की इच्छुक होती है उसे स्वर्ग नरक आदि परलोक का भय अवश्य रहता है, परंतु वहां की प्रजा परलोक का भय छोड़ चुकी थी। यह विरोध है, परंतु लोक परलोक का अर्थ शत्रु लोगों से विरोध दूर हो जाता है, अर्थात
वहां की प्रजा धर्म की इच्छुक थी और शत्रुओं के भय से रहित थी। तो यहाँ पे परलोक का मतलब, परलोक मतलब दूसरे लोग से लिया है, शत्रु लोगों से लिया है, परलोक का भय नहीं था। जो राजा सिद्धार्थ साक्षात भगवान वर्धमान स्वामी के पितृ पद को प्राप्त हुए, उनके उत्कृष्ट गुणों का वर्णन करने के लिए कौन मनुष्य समर्थ हो सकता है ना? तो जब हम किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं, अगेन सेम एग्जांपल, तो हमें लगता है कि हम उनके मदर फादर को भी मतलब एक अलग ही नजर से देखते हैं कि पता नहीं क्या ही खा के इन्होंने पैदा किया होगा, कैसे संस्कार इन्होंने दिए होंगे, कैसे पाला होगा, है ना? तो उन्होंने खुद के अंदर इतनी क्षमता पाई होगी कि आज उनका जो पुत्र या पुत्री या बेटा या बेटी एक सेलिब्रिटी बन पाया, राइट? तो सोचिए कि ये तीनों लोग के नाथ बने, तो उनके जो माता-पिता हैं, उनके बारे में तो क्या ही वर्णन किया जा सकता है ना? पीछे से ही कुछ बहुत भारी पुण्य लेके आए होंगे कि एक तीर्थंकर को जन्म दिया। जो उच्च कुल रूपी पर्वत से उत्पन्न स्वाभाविक स्नेह की मानो नदी थी, ऐसी रानी प्रियकारिणी, है ना? उनका नाम, दूसरा नाम क्या था? त्रिशला, है ना? दूसरा नाम उनका त्रिशला था, ये प्रियकारिणी लक्ष्मी के समुद्र स्वरूप राजा सिद्धार्थ की प्रिय पत्नी थी। तो ये सिर्फ उनका एक तरह से विजुअलाइज करवाने के लिए ये सारे दिए हैं कि भाई उच्च कुल रूपी पर्वत से उत्पन्न, कि वो उन अच्छे कुल की थी, है ना? स्वाभाविक स्नेह की मानो नदी थी, इतनी उनके अंदर स्नेह बहता था, है ना? तो इस तरह से वो राजा सिद्धार्थ की प्रिय पत्नी थी। जिन 7 पुत्रियों ने राजा चेटक के चित्त को अत्यधिक स्नेह से व्याप्त कर रखा था, उन पुत्रियों में प्रियकारिणी सबसे बड़ी पुत्री थी। मतलब क्या कि जो प्रियकारिणी कह लीजिए या त्रिशला माता कह लीजिए, वो 7 बहनें थी, है ना? उनमें से एक हम चंदन बाला की कहानी सुनते हैं, रानी चेलना की कहानी सुनते हैं, तो ये कौन थी? ये त्रिशला माता की ही बहनें थी। जो अपने पुण्य से भगवान महावीर को जन्म देने के लिए प्रवृत्त हुई, उस त्रिशला के गुण वर्णन करने में कौन समर्थ है ना? ना तो पिता के गुणों को एक्सप्लेन कर सकते और ना ही माता के, ठीक है ना? अपने वर्ड कम पड़ जाएंगे और गुण ज्यादा हैं। अतनंतर जब सब ओर से समस्त देवों की पंक्तियां नमस्कार कर रही थी, प्रभाव के कारण जब आकाश से रत्नों की वर्षा हो रही थी, और भगवान महावीर जब अपने तीर्थ से प्राणियों की रक्षा करने के लिए अच्युत स्वर्ग के उच्चतम पुष्पोत्तर विमान से पृथ्वी पर अवतीर्ण होने के लिए उद्यत हुए, है ना? तो क्या ये सब कोई जानकारी होगी शायद कि जब तीर्थंकर पैदा होने वाले होते हैं, उससे 6 माह पहले ही आकाश से देव जो है रत्नों की बारिश करते हैं। रत्न भी सिंपल नहीं, बहुत बड़े बड़े और सुंदर रत्न, ठीक है? तो वो रत्नों की बारिश शुरू होने लग जाती है, देवता नमस्कार करते हैं। और किस लिए कर रहे हैं ये सब कुछ? क्योंकि अच्युत स्वर्ग से वर्धमान स्वामी का जो जीव है, वो जन्म लेने वाला है। तो जन्म लेने वाला है मतलब गर्भ में आने वाला है। तो अच्युत स्वर्ग जो है वो सबसे उच्चतम स्वर्गों में आता है ना, जो ऊपर। ऊपर के स्वर्ग में इस व्यवस्था रहती है, 16 स्वर्ग रहते पहले, हाँ राइट? हाँ। उसके ऊपर फिर फर्दर अनुदिश, 5 हाँ, अनुत्तर। अनुत्तर और हाँ, ग्रैविक, है ना? ग्रेविटी। तो हाँ। ये जो है 16 स्वर्गों में सबसे टॉप का था। ओके ओके। ठीक है? सर्वार्थ सर्वार्थ सर्वार सिद्धि। सिद्धि अनुदिश का सबसे टॉप का है। मतलब ठीक है। सर्वार सिद्धि से जो कोई आता है, वो तो नियम से अगले भाव में मोक्ष जाता है, ऐसा। ठीक है ठीक ठीक है। है, वो बहुत और ऊपर की है, लेकिन ये भी कम नहीं है। 16वें स्वर्ग से भगवान आए थे, अच्युत स्वर्ग से। ठीक है। तो क्या हुआ तब भगवान जब गर्भ में आए अवतरण लेने के लिए, रानी प्रियकारिणी ने उत्तमोत्तम 16 स्वप्न देखकर गर्भ में गर्भ कल्याणक के स्वामी श्री महावीर भगवान को धारण किया, है ना? यहाँ पर हम भी जब कभी किसी ने ध्यान दिया हो चाहे नहीं दिया हो, जानकारी के लिए, कि स्वप्न विज्ञान एक होता है ना? उसमें क्या रहता है कि कई बार स्वप्न जो है पहले से आने वाली घटनाओं की सूचना दे देते हैं।
तो अपनी लाइफ में भी ऐसा ही घटित होता है, जिनको थोड़ी सी भी अम, कह लीजिए कि सेंसिटिविटी ज़्यादा हो, राइट? कह लीजिए कि सिक्स्थ सेंस कहते हैं ना कईयों का, या साइकी पावर ज़्यादा हो, तो उनको घटनाएँ पहले से थोड़ा-सा आभास हो जाता है, स्वप्न के थ्रू या दिखाई देना इस टाइप से। तो जब अच्छे स्वप्न दिख रहे हैं, इसका मतलब कुछ अच्छी घटना होने वाली है। तो ऐसे ही रानी अपने शास्त्र में हर तीर्थंकर की माता को 16 स्वप्न दिखते ही दिखते हैं, सेम 16 स्वप्न दिखते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि सपनों के मीनिंग होते हैं, और अच्छे सपने हैं तो वो अच्छा फल देने वाले हैं, ये पहले से सूचना हो जाती है, ये अपने में निमित्त ज्ञान में आता है। ठीक है, तो भगवान को गर्भ में जब आए तब रानी को 16 स्वप्न आए। जब भगवान गर्भ में आए तब दुष्यम सुषम नामक चतुर्थ काल के 75 वर्ष 8.5 माह बाकी थे। मतलब कि चौथा काल, दुष्यम सुषम क्या होता है? चौथा काल, जो हम अपनी जैन तत्व विद्या में हमने देखा था काल चक्र के समय पर, है ना? तो चौथा काल का सिर्फ 75 वर्ष और 8.5 महीने बाकी थे। और महावीर भगवान की आयु कितनी थी? कोई बताएगा? 72। हाँ, 72, है ना? 72। हाँ, तो 75 वर्ष बाकी, और उनको उससे पहले-पहले ही मोक्ष होना है। तो इसका मतलब उससे कम होनी ही थी, है ना? आषाढ़ शुक्ला षष्ठी के दिन जब भगवान महावीर जिनेन्द्र का गर्भावतरण हुआ, तब चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर स्थित था। तो ये सब क्या है? ये नक्षत्रों की स्थितियां होती हैं। कुछ नक्षत्र कह लीजिए, अलाइनमेंट्स कह लीजिए, अच्छे माने जाते हैं। वो हमारी बॉडी पर, हमारे आसपास के वातावरण पर पॉजिटिव क्रिएट करते हैं, पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अच्छे नक्षत्रों में जो होते हैं शलाका पुरुष जन्म लेते हैं। ठीक है, जिस प्रकार मेघमाला के भीतर छिपा हुआ सूर्य वर्षा ऋतु को सुशोभित करता है, उसी प्रकार दिक् कुमारियों के द्वारा कृत शोभ देदीप्यमान शरीर की धारक एवं स्थूल स्तनों को धारण करने वाली माता प्रिय कारिणी को वह प्रचन्न गर्भ सुशोभित करता था। तो क्या कह रहे हैं कि जैसे बादलों के बीच में सूरज छुप जाता है, दिखाई नहीं देता है, राइट? इवन इतने कई बार डीप गहरे बादल होते हैं काले कि सूरज है कि नहीं ये नहीं पता चलता, राइट? शाम सी होने लगती है, ऐसा लगता है। इसी तरह से क्या कह रहे हैं कि जो माता प्रिय कारिणी थी, उनका गर्भ प्रछन्न गर्भ, प्रछन्न मतलब छुपा हुआ। क्या होता है जब तीर्थंकर जन्म लेते हैं तो माता का ऐसा पेट बाहर नहीं आता, उनकी बॉडी में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो ये जानकारी की बात है। प्रछन्न गर्भ कहते हैं उसको, छुपा हुआ गर्भ। देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये प्रेग्नेंट है। ठीक है, और दिक कुमारियां, जो व्यंतर जाति की देवियां रहती हैं, कुमारियां होती हैं, श्री, री, धृति, कीर्ति, है ना? ये नाम सुने होंगे, लक्ष्मी, बुद्धि। तो ये दिक कुमारियां होती हैं जो जैसे ही माता को गर्भ धारण होता है, तो ये पूरे 9 महीने माता की सेवा के लिए इंद्र की आज्ञा से आती हैं। ठीक है, तो क्या करें? दिक कुमारियों के द्वारा कृतशोभ, कृतशोभ मतलब सुंदर, सुंदर देदीप्यमान शरीर की धारक और स्थूल स्तनों को धारण करने वाली माता का वह प्रच्छन्न गर्भ सुशोभित करता था। ठीक है, तो उनका बॉडी सेम वैसे ही दमकता रहता था। तदनंतर 9 माह 8 दिन के व्यतीत होने पर जब चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर आया, तब भगवान का जन्म हुआ। तत्पश्चात अंतिम जिनेन्द्र के महात्म से जिनके सिंहासन तथा मुकुट हिल उठे थे, एवं अवधि ज्ञान से जिन्होंने उनके जन्म का वृतांत जान लिया था, ऐसे इंद्रों ने उन्हें नमस्कार किया। तो क्या हुआ? जैसे ही भगवान ने जन्म लिया तो क्या हुआ कि जो चारों निकाय के देव रहते हैं, इंद्रों के जो आसन होते हैं, जैसे भवनवासियों के इंद्र हैं, व्यंतरों के इंद्र हैं, ज्योतिषियों के, कल्पवासियों के, तो इन सब के जो महल हैं उनमें जहां भी इंद्र हैं, वहां पर इंद्र का सिंहासन और उनका मुकुट हिलने लगता है, और कुछ स्पेशल आवाजें आने लगती हैं, जिसको कि सुन के उनको पता चल जाता है, वो अवधि ज्ञान लगाते हैं कि कहीं ना कहीं तीर्थंकर का जन्म हुआ है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ भरत क्षेत्र में ही आते हैं। ये जो इंद्र होते हैं ये ऐरावत क्षेत्र में भी जाते हैं, विदेह क्षेत्र भी जाते हैं।
ठीक है ना? और आगे भी बाकी में भी लगा लेना, ऐसे ही जम्बूद्वीप में लगाया, ऐसे ही पुष्करार द्वीप और घातकी खंड में भी जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भरत क्षेत्र के इंद्र अलग हैं और विदेह क्षेत्र के अलग हैं, ऐसा नहीं, है ना? इंद्र तो इंद्र ही हैं। हर हर विमान में हर स्वर्ग का इंद्र एक-एक इंद्र ही होता है। तो उनके वहाँ पर ये सिंहासन और मुकुट हिलने से उसको पता चलता है। फिर वो अवधि ज्ञान लगाता है। अवधि ज्ञान बेसिकली जैसे होता है ना कि हमारे सामने हम लाइव टेलीकास्ट देख पाते हैं, राइट? लेकिन हम यहीं बैठकर लाइव टेलीकास्ट देखते हैं। तो इसी तरह से अवधि ज्ञान क्या है? बेसिकली लाइव टेलीकास्ट दिखा देता है। तो आज के टाइम में जो विज्ञान कहता है कि विज्ञान ने उन्नति कर ली, सोचिए कि अवधि ज्ञान जैसी चीज़ हम सब में कैपेसिटी है और हम सब ने कभी ना कभी उस अवधि ज्ञान को भी महसूस किया हुआ है। लाइव टेलीकास्ट कहीं का भी हम बैठकर देख सकते हैं, डिपेंडिंग कि हमारी उतनी कैपेसिटी है कि नहीं है, ठीक है? तो अवधि ज्ञान से जान लिया, फिर क्या हुआ? भवन वासियों के यहाँ शंख, व्यंतरों के यहाँ भेरी, ज्योतिष के यहाँ सिंहनाद और कल्पवासियों के यहाँ घंटे का शब्द सुनकर जो शीघ्र ही क्षुभित समुद्र के समान शब्द करने लगे थे, जो 7 प्रकार की सेनाओं के महाभेदों से सहित थे, स्त्रियों सहित थे तथा जिन्होंने नाना प्रकार के आभूषण धारण कर रखे थे, ऐसे चारों निकाय के देव कुंडपुर नगर में आ पहुंचे। तो देव क्या कर रहे हैं यहाँ पर? देव ऐसा नहीं कि दूर से देख लिया इंद्र ने तो बहुत हो गया, है ना? ऐसा नहीं, अपना आलस त्याग के वो भगवान के गर्भ जन्म कल्याणक में अपने पूरे गाजे-बाजे के साथ, पूरी सेना के साथ, है ना? अपने परिवार के साथ, स्त्रियों सहित, है ना? देवों की सिर्फ परिवार में स्त्रियाँ रहती हैं, राइट? और कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि उनके बच्चे होते हैं। देव-देवियाँ बस 2 ही होते हैं। ठीक है? तो उनको साथ लेकर, अपनी सेनाओं को साथ लेकर, खूब अच्छे वस्त्र पहनकर भगवान के जन्माभिषेक के लिए पहुँचता है। ठीक है? तो इसलिए अपन भी यहाँ पर क्या सीखना चाहिए कि जो कल्याणक आते हैं भगवान के, तो अपने को भी खूब उत्साह से हर कल्याणक में जाना चाहिए। तरीके से तो अपने को 24 के 24 भगवानों के पाँचों कल्याणक पूरे धूमधाम से मनाने चाहिए, है ना? क्योंकि उससे क्या होगा, भगवान की भक्ति करने से अपने ही पापों का शमन होता है। इंद्र जिनके आगे आगे चल रहा था, ऐसे देवों ने नगर की 3 प्रदक्षिणाएं देकर चंद्रमा के समान सुंदर मुख को धारण करने वाले जिनेंद्र देव तथा उनके माता पिता को नमस्कार किया। विनया विनयवनत इंद्राणी ने देवकृत माया से सोई हुई माता के समीप विक्रिया से एक दूसरा बालक रख जिनेंद्र देव को उठा इंद्र के लिए सौंप दिया। तो इंद्राणी ने माया से एक और बालक को रचा और वहां पर रख दिया, ठीक है ना? तो भाव क्या है यहाँ पर? चोरी का भाव नहीं है। यहाँ पर क्या भाव है कि माता को कोई कष्ट ना हो, ठीक है? इतनी देर तक हम दूसरा बालक यहाँ रख देते हैं। और जिनेंद्र देव को उठाकर किसको दे दिया? इंद्र को सौंप दिया। इंद्र ने उन्हें दोनों हाथ में लेकर चिरकाल तक उनकी पूजा की और विक्रिया निर्मित 1000 नेत्र रूपी कमल वन में उन्हें अर्चित किया। तो अब यहाँ पर पूजा ऐसा नहीं मानिएगा कि पूजा मतलब उनको स्थापित करके कहीं पर और फिर पूजा कर रहे हैं। बेसिकली गुणानुवाद करना ही पूजा है, भगवान की भक्ति और कुछ नहीं, गुणानुवाद। ठीक है ना? तो उनका गुणानुवाद किया। उनका इतना गुण दिख रहे थे कि 1000 नेत्र बनाकर भी देखें तो उनका मन नहीं भर रहा था। इतने गुण उनको भगवान में दिखाई दे रहे थे। तदनंतर इंद्र ने भगवान को उस अत्यंत ऊंचे एरावत हाथी पर विराजमान किया, जिसका कि शरीर चंद्रमा के समान उज्जवल था, जो सुमेरु के शिखरों के समूह के समान जान पड़ता था और जो नीचे की ओर मध्य के निर्जर छोड़ रहा था। तो क्या होता है, जो इंद्र है वो नीचे आता है अपनी पूरी सेना आदि को लेकर, इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठकर, ठीक है? और उसी ऐरावत हाथी पर भगवान को सुमेरु पर्वत पर लेके जाता है, ठीक है? तो ये जो ऐरावत हाथी होता है कोई रियल हाथी नहीं होता, ये उन्हीं के महल में रहने वाले आभि योग्य जाति के जो देव होते हैं, वो इसका रूप धारण करते हैं। ऐरावत हाथी सफेद रंग का बिल्कुल ऐसा रूप बना लेते हैं और बहुत सारी विशेषताएं हैं इसकी। कभी आई थिंक जैन तत्व विद्या में शायद इसके बारे में डिटेल आएगी। थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर दी है, वो देख लेते हैं।
जिसके गंड स्थलों पर मद की सुगंधि के कारण भ्रमरों के समूह मंडरा रहे थे, और उनसे जो सुमेरु के उस शिखर समूह के समान जान पड़ता था, जो कि ऊपरी भाग पर स्थित तमाल वन से मंडित था। क्या कंपेयर कर रहे हैं? उस ऐरावत हाथी को सुमेरु पर्वत से कंपेयर कर रहे हैं कि जैसा विशाल सुमेरु पर्वत लगता है, ऐसा ही विशाल अम, ऐरावत हाथी, ऐसा जहां तक मेरी जानकारी है, जहां पढ़ने में आता है 1 लाख योजन का रहता है ये अम, ऐरावत हाथी। ऐसा ही इतना ही 1 लाख योजन का ही सुमेरु पर्वत रहता है ना, 1 लाख 40 योजन। तो इसीलिए उसकी कंपैरिजन सुमेरु पर्वत से कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जो उसके ऊपर मड झर रहे थे और उस पे भंवरे मंडरा रहे थे, तो कैसा लग रहा था? जैसे सुमेरु पर्वत पर तमाल वन बेसिकली सुंदर पेड़ों का वन जो है, वो उससे कंपेयर किया उसको। फिर और क्या कंपेयर किया? जिसके कानों के समीप लाल लाल चमरों के समूह लटक रहे थे, और उनसे जो सुमेरु के उस शिखर समूह के समान जान पड़ता था, जिसके की ऊपरी भाग पर लाल लाल अशोकों का महावन फूल रहा था। तो जो कानों के समीप लाल लाल चमरों के समूह लटक रहे थे, कुछ उसके कान के पास लटक रहा था लाल चमर, ठीक है, एरावत हाथी के कानों के ऊपर। तो कैसे लग रहे थे? जैसे सुमेरु पर्वत पर अशोक वृक्षों के, लाल लाल अशोक वृक्षों के फूल हो वहां पर, ठीक है ना, फल, और ऐसा अशोक महावन बड़ा हो रहा हो। फिर कैसे कंपेयर करें? जिसका शरीर स्वर्ण की सुंदर सांकल से वेष्टित था, मतलब ऐरावत हाथी पर सुंदर सांकल लगी हुई थी, और उससे जो सुमेरु के उस शिखर के समूह के समान जान पड़ता था, जिसके की समीप स्वर्ण की मेखला दे दीप्यमान हो रही थी। स्वर्ण की मेखला, मेखला वैसे तो कमरबंद को कहते हैं ना, तो सुमेरु के शिखर के समान जिसके की समीप स्वर्ण की मेखला दे दीप्यमान हो रही थी। यहाँ पर स्वर्ण की मेखला से क्या मतलब हुआ? नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि सुमेरु जी, पर्वत वो की जो एक हाथी के पीठ पे एक वो जो कपड़ा जैसा नहीं डालते हैं? यहाँ पर सुंदर उसके ऐरावत हाथी के सांकल, स्वर्ण की सांकल को कंपेयर किया है सुमेरु पर्वत की किसी स्वर्ण की मेखला से, ठीक है? तो अब एग्जैक्टली नहीं चारू मेखला का मतलब होता है छोटे छोटे क्या कहते हैं पर्वतों का समूह चारों ओके, तरफ मेखला पर्वत को भी कहते हैं। अच्छा ठीक है, हाँ तो वही होगा। स्वर्ण की मेखला मतलब स्वर्ण की एक श्रेणी जैसे होता है ना, एक पहाड़ियां, छोटी छोटी पहाड़ियां एक साथ, है ना, तो ऐसा जैसे उसके कैसे सांकल बंधी हुई थी स्वर्ण की, ऐसे ही वहां पर सुमेरु पर्वत पर स्वर्ण की मेखला मतलब छोटी छोटी पहाड़ियों की एक चेन बनी हुई थी, ठीक है। बहुत सुंदर, थैंक यू प्राची। जो अनेक दांतों पर होने वाले नृत्य और संगीत से परिपुष्ट था, और उससे जो उस सुमेरु के समान जान पड़ता था, जिसके की अत्यंत ऊंचे शिखरों के अग्रभाग पर देवांगनाएं नृत्य गायन कर रही थी। तो जो ये एरावत हाथी होता है, वो इतना विशाल होता है, उसकी 32 सूंड रहती हैं, ठीक है, और 32 सूंड पर एक एक सरोवर रहता है, उन सरोवरों में भवन रहते हैं, उन भवनों में देवांगनाएं नृत्य कर रही होती हैं। तो यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा वो विशाल काय एरावत हाथी होता होगा, ठीक है। तो उसके दांतों पर वो नृत्य और संगीत चलता रहता है। तो उसको ऐरावत हाथी भी एक प्रकार के देव है, राइट? आपने अभी बताया तो। हाँ जी, और उसके ऊपर सौधर्मा इंद्र हाँ सवार कर रहे, राइट? तो जी, आई मीन हमारे में तो ऐसा बोलते हैं कि किसी को कष्ट मत देना, राइट? तो हम तो एनिमल के ऊपर भी नहीं सवार करते हैं, तो देव देव के ऊपर कैसे सवार करते हैं? हाँ, नहीं, एक्चुअली इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है अपने में कि आप किसी भी एनिमल पे नहीं बैठिए। पहले के टाइम में तो राजा हाथी पे ही सवारी करा करते थे, राइट? और लड़ाई के लिए जाते हैं तो घुड़सवार हुआ करते थे, हाथी घोड़े, है ना? लड़ाई के लिए भी। तो ऐसा नहीं है कि हम उन्हें कष्ट देने के लिए, बेसिकली उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता था। जैसे सेवक होते हैं या सैनिक होते हैं, वो भी जब ज़रूरत पड़ती है तो अपनी जान भी देने रेडी रहते हैं, राइट? तो उसका ये नहीं कि हम तो नहीं चाहते कोई हमारी वजह से मरे, राइट? लेकिन
उनका जो उपयोग है वो वैसा उपयोग करो, लेकिन उनके साथ ज्यादती नहीं करो। अति भारारोपण जो है, अति भार उनके कैपेसिटी से ज्यादा लाद देना, वो हिंसा कहलाती है, राइट? उन्हें खाना ना देना, उन्हें मूवमेंट के लिए जगह ना देना, उनके लिए बहुत कड़ी सांकल बांध देना, तो ये जो चीजें हैं ये हिंसा की कैटेगरी में आती हैं, रादर देन कि हम उनका यूज करें बहुत अच्छे से, ठीक है। हाँ, बट वो चाबुक भी तो मारते हैं ना। नहीं, चाबुक मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना यहाँ पर, कि क्योंकि देव है, उसको मालूम ही है कहाँ जाना है, तो वो बस उनको लेके जाता है, ठीक है। Alright. पहले के जमाने की बात अलग है, अभी के हाँ, जमाने की अभी की बात तो बिल्कुल सही है। जो चाबुक मारे, उनमें खून निकाल दे, और अपने फायदे के लिए उनको घुमाता रहे, थकाता रहे, वो तो डेफिनेटली हिंसा की कैटेगरी में आता है। और हम इसीलिए नहीं चाहते कि हम उनकी और उस हिंसा का कारण ना बने, हाँ, ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल सही है। थैंक यू। चलो, थैंक यू। ठीक है, और क्या है? जिसने अपनी गोल लंबी तथा चारों ओर घूमने वाली सूंडों से दिशाओं के अंतराल को व्याप्त कर रखा था, और उन उनसे जो उस सुमेरु के समान जान पड़ता था, जिसके की समीप अत्यंत लंबे मोटे और फणाओं से युक्त सांप घूम रहे थे। तो ऐरावत हाथी की सूंड को, बहुत सारी सूंड, 32 सूंड रहती है, तो उनकी सूंड ऐसे ऊपर नीचे घूम रही है, कहीं भी हर दिशा में घूम पाती थी, तो उसकी कंपैरिजन किया है सुमेरु पर्वत पर घूमते हुए सांपों से, जिसके ऊपर ईशान इंद्र ने एक बड़ा भारी सफेद छत्र धारण कर रखा था, और उससे जो उस सुमेरु के समान जान पड़ता था, जिसके की ऊपर समीप ही पूर्ण चंद्रमा का मंडल विद्यमान था। तो अभी क्या कह रहे हैं? ईशान इंद्र, सौधर्म इंद्र तो बैठता है, और ईशान इंद्र उस पर सफेद छत्र करता है, छात्र से छत्र सा पकड़े रहता है, ठीक है। तो ईशान इंद्र का जो सफेद छत्र है, उसको किससे कंपेयर किया? सुमेरु पर्वत पर चंद्रमा के बिंब के साथ। और जो चमरेंद्र की भुजाओं के द्वारा ढोरे हुए चंचल चमरों से सुंदर था, तथा उनसे उस सुमेरु के समूह के समान जान पड़ता था, जो कि चमरी मृगों के द्वारा उत्क्षिप्त पूंछों से सुशोभित था। तो चमरेंद्र होते हैं भवनवासी, जो असुर कुमार देव होते हैं, उनके इंद्र को चमरेंद्र बोलते हैं, ठीक है। तो चमरेंद्र की भुजाओं, तो वो क्या करते हैं? वो चमर ढोलने का काम करते हैं। ऐसे में जब इंद्र जो है भगवान को लेके जाता है, ऐसे में चमरेंद्र जो है चमर ढोरते हैं भगवान के ऊपर, और ईशान इंद्र जो है वो छत्र पकड़ता है, ठीक है। तो वो चमर को किससे कल्पना करी है? सुमेरु पर्वत पर रहने वाले चमरी मृगों के साथ। चमरी मृग वो जो जिनकी पूंछ थोड़ी चमर जैसी होती है, ठीक है। ऐसे चमर का सभी को मालूम है शेप कैसा रहता है, ऊपर से थोड़ा सा मोटा एंड देन पतला हो जाता है। ऐसे गाय को भी बोलते हैं ना, गाय की पूंछ भी चमरी टाइप की होती है, चमरी पूंछ द्वारा उत्क्षिप्त पूंछों से सुशोभित था। उत्क्षिप्त मतलब ऊपर नीचे जो हो रही थी, तो जैसे चमर ऊपर नीचे होते हैं, ऐसे ही मृगों की पूंछ जो है ऊपर नीचे हो रही थी। इस प्रकार वह इंद्र आभरण स्वरूप श्री जिनेन्द्र देव को उस ऐरावत हाथी पर विराजमान कर देवों के साथ सुमेरु पर्वत पर गया। अब सुमेरु पर्वत कहाँ पर है? कोई बताएगा जानकारी? थोड़ा पढ़ा था हमने। जम्बूद्वीप के मध्य में। हाँ, बिल्कुल मध्य में। तो वो क्या भारत क्षेत्र में है? भरत क्षेत्र में। नहीं, वो तो मध्य में है ना, जम्बू हाँ, नहीं तो भरत क्षेत्र में तो जम्बू द्वीप है। हाँ, नहीं, जम्बू जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र भारत है। क्षेत्र है। जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र। हाँ, हाँ, तो उस जम्बू द्वीप के बिल्कुल सेंटर में, बीचों बीच, जैसे थाली के सेंटर होता है उसमें डॉट लगा दो, तो ऐसा ही सुमेरु पर्वत, तो उसके दोनों तरफ क्या है? मेनली विदेह क्षेत्र, ठीक है, उसकी जो भोग भूमि रहती है, ठीक है। तो वहां तक लेके जाता है देव इंद्र जो है बालक, वर्धमान बालक को, ठीक है ना। तो अगर कोई पूछे कि क्या सुमेरु पर्वत पर ह्यूमन बीइंग जा सकते हैं, तो यस, जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। यहाँ तक कि मतलब विद्याधर जो है वो वहां पर जाते हैं, अकृत्रिम चैत्यालों के दर्शन करने, पंचमेरु की पूजा करने विद्याधर जाते हैं।
ठीक है चारू, एक थोड़ा सा ऐसे डाउट था, जी। जैसे रीता जी ने भी बात की अभी, हाँ जी जैसे इतना बड़ा ये हाथी, तो जो ये देवी होते होंगे जिनको हाथी बनाते हैं, जी। तो उनके ऐसे मतलब किस टाइप के देव होते होंगे जिनको ऐसे बनाते हैं, और इतना बड़ा हाथी इनको वो कैसे बना लेते हैं? इनके पास ये विद्या वाली विद्या ही हाँ होती है जी बनाने की, विक्रिया रिद्धि होती है ना, प्रक्रिया विक्रिया रिद्धि से अपने शरीर को कैसा भी बना सकते हैं। ठीक है फिर क्वेश्चन आपका है कि वो क्यों ऐसा करते हैं, हाँ राइट? तो क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि स्वर्गों में सारे देव सभी एक ही समान की क्वालिटीज रखते हैं। कोई उच्च क्वालिटी के देव होते हैं और कोई नीच क्वालिटी इन द सेंस कि उनका पद इतना ऊंचा नहीं रहता। ठीक है ना, वहां सामान्य जनता की तरह देव भी रहते हैं। ठीक है अच्छा और ऐसे देव भी रहते हैं जो पोजीशन लिए हुए होते हैं, जैसे लोकपाल हो गए, हाँ, त्रायस्त्रिंच हो गए। त्रायस्त्रिंच जैसे मंत्री लोग सलाह देते हैं, ऐसे त्रायस्त्रिंच बोलते हैं। फिर इंद्र हो गए, है ना? तो उनके और इसी तरह से किल्विश जाति के देव होते हैं वहां पर। किल्विश जाति के देव ऐसे होते हैं जिनको कि सभा में आने ही नहीं दिया जाता, वो अच्छा बाहर ही रहते हैं। जैसे यहाँ पर शूद्र के साथ बिहेव किया जाता है, ऐसे वहां किल्विश जाति के देवों के साथ बिहेव होता है। ऐसे ही फिर आभियोग्य जाति के जो देव होते हैं, उनका यही काम होता है कि जानवरों की शेप लेना, ठीक है, अच्छा और फिर लेके जाना बाकी अच्छे देवों को, बड़े देवों को। ठीक है और यही कारण है कि जो छोटी देव होते हैं, बन तो जाते हैं देव, वैमानिक देव बन तो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर मानसिक संताप बहुत रहता है। दूसरे देवों की रिद्धियों को देखकर, उनकी वैभव को देखकर अंदर में उनके ईर्ष्या भाव रहता है। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो रहेगा, लेकिन जैसे कि फिर यहाँ ऐसे कौन से कर्म करते हैं कि जो देव भी बने तो इस टाइप के देव बन गए? हाँ मतलब अगर सम्यक दर्शन हो गया, राइट, हाँ, लेकिन चारित्र बहुत उत्कृष्ट नहीं रहा, राइट, अच्छा, तो देव तो बन जाएंगे लेकिन नीची जाति के देव बनेंगे। ओके, ठीक है ना, ठीक है। जाएंगे वैमानिक में ही, लेकिन हम्म, अगर चारित्र में सुदृढ़ता नहीं है, दोष लगते रहते हैं, तो फिर नीची जाति के देव बनते हैं। और तो फिर अगर ऐसे में, भगवंत वैसे नहीं बनेंगे फिर, ऐसे अगर इतने दोष वगैरह होंगे तो उनमें? दोबारा बोलिए, सॉरी शुरुआत का नहीं सुना। मैंने कहा जो भवंतर भवंतर क्या बोलते हैं ना, वासी वनवासी। जो हम्म। तो वो नहीं बनेंगे जब उनके अंदर इतने दोष वगैरह होंगे तो? अम, जब वैमानिक देव में? सम्यक तो नहीं है तो फिर बाकी तीन में जा सकते हैं, है ना? अच्छा, हाँ अगर सम्यक तो है तो फिर वैमानिक में ही जाएंगे नियम से। ओ अच्छा, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू। हाँ रीटा जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, जय जी ने भरत क्षेत्र में जो बाल तीर्थंकर होते हैं उनको सुमेरु पर्वत पे ले जाते हैं, राइट? जी बट महाविद्य क्षेत्र के और ऐरावत क्षेत्र के भी वही सुमेरु पर्वत पे ले जाते, क्योंकि हाँ 5 सुमेरु उन्हीं पर्वत है ना। सुमेरु पर लेके जाते हैं, वहां पर अलग शिला पर बैठाते हैं, बस इतना डिफरेंस है। जो यहाँ के भरत क्षेत्र के तीर्थंकर होते हैं उन्हें पांडुक शिला पर बैठाते हैं। हाँ हाँ तो ये हमने देखा था शायद, जहां तक मुझे ध्यान है जैन तत्व विद्या में, कि उनकी शिलाएं अलग होती हैं उसी सुमेरु पर्वत पे जो टॉप में रहता है, राइट, जहाँ पर हाँ ये पांडुक शिला है वहीं पर तीन शिलाएं और भी होती हैं। हाँ, चारों दिशाओं में बताया था चारों ना दिशा में, कि हाँ। अलग अलग वो हाँ होती है। तो विदेह क्षेत्र के भगवान को ले जाकर दूसरी शिला पर, एरावत क्षेत्र के दूसरी शिला पर, ऐसे रहता है। पर 5 होते हैं ना, पंचमेरु होते हैं ना। पंचमेरु में फिर वहां के अलग होंगे, राइट, क्योंकि घातकी खंड वाले घातकी खंड के मेरु पर्वत पे जाएंगे। ठीक है हाँ तो जम्बू द्वीप के चार क्षेत्र हो गए, दो विदेह और एक भरत और एक अरावत, हम्म राइट, यही कर्म भूमिया है ना। तो या, इनमें जो है वो चार दिशाओं के चार शिलाएं रहती हैं। अच्छा, एक ही पर्वत पे हाँ, चार एक ही चार पर्वत शिलाएं। पर, हाँ। ठीक है। मैंने ऐसा भी पढ़ा था चारू की वो 4 शिलाएं जो होती हैं वो अलग अलग कलर की होती है। जैसे हाँ पांडुक जी शिला स्वर्ण होती है, वो एक नीली होती है, एक बिल्कुल स्फटिक बिल्कुल, होती है, तो ऐसे ऐसे 4 हाँ डिफरेंट डिफरेंट कलर की होती कलर भी डिफरेंट है, यस। है। हाँ ओके, थैंक यू। चलो हाँ रेखा जी आपने हाथ रेस किया। हाँ पर सम्यक दृष्टि जीव वैमानिक बनते हैं ऐसा नहीं है, मिथ्या दृष्टि भी बन जाते, 16 सबसे ऊपर भी जाते ना मिथ्या दृष्टि,
हाँ 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 जाते हैं, लेकिन अगर सम्यक दर्शन हो गया तो वैमानिक में ही जाएंगे, ऐसा बोलना चाह रहे थे कि सम्यक दर्शन है तो वैमानिक में ही जाएंगे, बाकी 3 में नहीं जाएंगे। ठीक है ना? तो लेकिन वैमानिक वैमानिक हाँ, तो वैमानिक में ऐसा नहीं है कि सिर्फ सम्यक दृष्टि ही जाते हैं, वहां हाँ पर मिथ्या दृष्टि भी जा सकते हैं, हाँ वही और मेरा जाते ही हैं। हाँ, तप हाँ के प्रभाव से जा सकते हैं। हाँ, लेकिन तो उनका प्रश्न ये था कि भाई वो नीची जाति के क्यों बन जाते हैं, तो ये है कि भाई चारित्र अगर बहुत स्ट्रांग नहीं हो तो नीची जाति में लेना पड़ता है जन्म, चारित्र की प्रधानता है। ठीक है ना? चारित्र जितना अच्छा होगा उतना ही ऊपर ऊपर हाँ, के स्वर्गों में और ऊपर ऊपर की वैमानिक हाँ नहीं, मैं क्वेश्चन था वैमानिक डेक में शायद दोनों ही जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, शायद नहीं, बिल्कुल नियम से दोनों जाते हैं, लेकिन जिनके पास सम्यक्त्व है वो नियम से वैमानिक में ही जाते हैं। ठीक है ना? मिथ्यात्व कहीं भी जा सकता है, लेकिन मिथ्यात्व के साथ वैमानिक में जाने के लिए मतलब सम्यक्त्व है तो सिर्फ वैमानिक में ही जाएंगे। चारू, फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ गया, जी जैसे अभी आपने बताया कि मिथ्या दृष्टि जीव 16वें स्वर्ग में भी जाते हैं ना, तो हाँ। फिर वो चारित्र नहीं, तो कहाँ रहा उनका? 16वें स्वर्ग तक नहीं, नवम ग्रह वेग तक। जब हम पढ़ते हैं ना 6 डाला पढ़ते हैं, ठीक है ना, हाँ मुनि पद्धार अनेक बार ग्रैवे हाँ, उपचार, है ना, तो मिथ्या दर्शन के साथ ही जाते हैं सिर्फ अपनी शुक्ल लेशा के बल पर। क्या होता है तब मुनि पद तो है, लेकिन मिथ्या दृष्टि है, पहला ही गुण स्थान है, लेकिन बाहर से लिंग जो है वो मुनि पद है। अच्छा। तब तो ऐसा पर वो तब वो नीचे वाले देव थोड़े ही बनते हैं, तो वो थोड़े अच्छे हाँ, तब वो देव नीचे वाले बनते हैं देव नहीं ना, बनते, बिल्कुल सही है। कि वो तब नीचे तभी वैमानिक बोल रहे देव हैं ना के। कि तपस्या की प्रधानता है, हाँ ठीक है ना, उनका वो नहीं चेंज हुआ, सम्यक्त्व वाला नहीं चेंज हुआ, इट्स ओके, लेकिन चारित्र की को कहीं पर भी हल्का नहीं समझना चाहिए। कोई ये समझे कि हमने तो सम्यक तो ले लिया, हो गया सम्यक दर्शन, अब बस बैठ जाओ, जो करना है करो, ऐसा नहीं है ना। अपने को अंदर ही अंदर चारित्र की तरफ, चारित्र के प्रति बहुमान होना जरूरी है, क्योंकि चारित्र के बिना हमारी प्रवृत्ति क्या रहेगी, हम फिर से भटक सकते हैं। ठीक है ना, सम्यक दर्शन तो छूट सकता है, उसको हमें नहीं, तो आप कह रहे हो आपकी आवाज चली गई भूमिका। उसका मतलब सॉरी, तो उसका मतलब ये होता है कि हम सही दृष्टि भी रहे। अभी अभी हेलो चारू। हाँ हाँ हाँ, अभी एक बार और ट्राई करो, बीच में सुनाई नहीं दी। हाँ हाँ, अभी आ रही है। अभी ठीक है। हाँ हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि तो फिर अगर मिथ्या दृष्टि भी हो बट आप साधु नियम ले लो, बेसिकली आप संयम धारण कर लो, तो भी आप का चलेगा, ऐसा ऐसा कहने वाले ऐसा हाँ, कह रहे हैं, तो चलेगा तो चारित्र। नहीं कह सकते, क्योंकि एक बार भले ही आपको ग्रहवेग तक आप पहुंच गए, राइट, लेकिन फिर वापिस से एक इंद्रिय में आके पड़ जाएंगे। ठीक ओके, है ना, ठीक है। तो हाँ इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, सम्यक दर्शन भी इंपॉर्टेंट है और चारित्र भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाँ, रीटा जी आपने हाथ रेज किया। हाँ, तो श्रेणिक राजा को भी तो सम्यक वक्त तो था, राइट? हाँ, सम्यक तो हुआ, लेकिन बाद में हुआ, नरक आयु का बंद कर लिया था, हाँ। है ना, इसलिए वो वैमानिक नहीं जा पाए, उन्होंने आयु बंद कर लिया था। अच्छा। जी, इस वजह से। ओके, थैंक यू। चलो, रुक्मणी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, चारित्र अगर अच्छा ना हो तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, चारित्र अच्छा से एक मतलब बात होती है कि देखना सुनना, राइट, उसके अंदर चिंतन होना, कषायों का मंद होना जरूरी है। चारित्र अच्छा नहीं होने की डेफिनेशन एज सच कुछ नहीं होती है, राइट, कि चारित्र अच्छा नहीं है, किससे कंपेयर कर रहे हैं वो अपने को देखना पड़ता है, हम मुनि से कंपेयर कर रहे हैं या एक चोर डाकू के साथ कंपेयर कर रहे हैं, राइट। अच्छा, ठीक ठीक है है। ना, तो इसलिए चारित्र सम्यक दर्शन होने की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं और चारित्र की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, तो आज यहीं तक के लिए रखते हैं।
और किसी को कोई क्वेश्चन? वी कैन टेक वन मोर क्वेश्चन. अगर सबको टाइम हो तो और 10-15 मिनट ले सकते हो, लेट शुरू हुआ था अपना 10 मिनट या नहीं? ठीक है, 5 मिनट और पढ़ लेते हैं. 5 मिनट लेट शुरू किया था. श्योर. जो रात को नहीं खाते ना उसके लिए टाइम हो जाता है. ओ अच्छा, हाँ हाँ दीदी एक्चुअली 4:45 बजे रात सनसेट हो जाता है. राइट राइट राइट. वही मुझे लगा कि कुछ तो रीजन था जो हमने चलिए टाइम ठीक से. है, नहीं तो 4:30 का टाइम रखते हैं तो अच्छी बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल सही और है. थैंक अगर यू ज्यादा सो करना मच. है तो जल्दी चालू करो. हाँ जी, हाँ. 4:45 के बदले 3:30 चालू करो. हाँ सही बात. एक्चुअली में यहाँ का टाइम आपका टाइम फर्क है ना, तो मैं भूल जाती हूँ इस चीज को. चलिए Sorry. जिनवानी स्तुति कर लेते हैं. ठीक है, ओके. हाँ. जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तू दोख. हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन. 9 पढ़ना मुकरना. और एक और चीज आई वुड लाइक टू से कि 4:30 के बाद अगर आपको क्वेश्चन के लिए रुकना है तो रुक सकते हैं, नहीं तो जिनवानी स्तुति मन में पढ़कर 9 टाइम्स नमोकार मंत्र करके यू कैन लीव द क्लास. उससे क्या है कि जो रुकना चाह रहा है वो रुक सकते हैं, और जो नहीं रुकना पा रहे हैं किसी कमिटमेंट की वजह से, तो वो लीव कर सकते हैं, है ना. तो अभी आज ही किसी ने क्वेश्चन पूछा था इससे रिलेटेड ही, इसलिए मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ. ठीक है, तो ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो, फील फ्री टू लीव आफ्टर 4:30, क्योंकि आई स्टॉप राइट एकदम 4:30 पे बंद हो जाती है क्लास. उसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस ज्यादा चलते हैं. इफ यू वांट टू स्टे स्टे, अदरवाइज लीव द क्लास बाय थैंक यू. रिसाइटिंग जिनवानी स्तुति पढ़कर और 9 बार नमोकार मंत्र. चलिए, ऑल राइट. सभी को जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र सभी को. जय जिनेन्द्र सभी को.